बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी शाम, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम अपने आज के इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि खातून खाना की ज़िंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान में सहरियाँ अफ्तारियाँ घर के काम काज पूरा जो सा हमारा महीना है ना बहुत ही मसरूफ़ गुज़रता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, घर के काम काज, बच्चे, घर और घरदारी। तो बस फिर अब ईद आने में है एक दिन बाकी। तो बच्चों के बाबा ने कहा कि चलें जी आज छोड़ें सारे काम काज, हमें भी कोई मौज मस्ती और फ़न करने का हक़ है। तो हम लोग आज निकले हैं घर से बाहर अपने बच्चों को लेके और ये हम अपने शहर से भी बाहर दूसरे शहर में आ गए हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारा शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कुछ सामान जो हमें ख़रीदना है वो भी हम ख़रीद लेंगे। चलें जी हम आ गए हैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना प्यारा शॉपिंग मॉल बना हुआ है। यहाँ पर पहले भी हम 3 से 4 बार आ चुके हैं। हमारा जो शहर है ना वो इतना बड़ा नहीं, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल नहीं हैं। थोड़ा ये हम शहर से बाहर आए हैं तो यहाँ पर हम लोग आपको मैं दिखाती हूँ कि बच्चे और सब लोग कितना इंजॉय और फ़न कर रहे थे। हम लोग इफ्तारी के बाद आए थे तो हम गलत जगह पे सबसे ऊपर आ गए थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ था तो हमने कहा कि नहीं यहाँ हमें तो कुछ शॉपिंग करनी है। तो हम दोबारा लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट में बैठ के हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे है इम्तियाज़ जनरल स्टोर, जहाँ से हमें बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है, कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। तो बस बच्चे और घरदारी में ख़ातून खाना जो सुबह से शाम और शाम से इससे रात तक उलझी रहती हैं ना, उनको अगर ऐसे थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाया जाए कि चलें जी आज छोड़े सारे काम काज, आज इंजॉय करते हैं, आपको कहीं घुमा के लेके आते हैं। बाहर जाने में भी अगर निकलना है ना तो पहले बच्चों की तैयारी होगी, हस्बैंड की तैयारी होगी, फिर माह रमज़ान भी है। मुझे लगता है कि डबल काम करना पड़ता है। अगर आप जा रहे हैं बच्चों के साथ तब भी आपको बहुत सारा काम ख़त्म करके और फिर ही को घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन चलें जी यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हुस्न भी इसमें ही है। घर और घरदारी अगर ये बच्चे ना हो, ये घर बार ना हो तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। ज़िंदगी में रंग ही इन बच्चों की वजह से होते हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी में सुकून, सब कुछ इन बच्चों और घरदारी की वजह ही से तो होता है। चलें जी अब जैसे ही घर और घरदारी की बातें हो रही हैं तो छोटी सी मानो को आ रही है नींद, वो बेहद तंग कर रही है तो इसको यहाँ बिठा दिया गया है। अब मैं बेटी के साथ यहाँ बाहर वेट करूँगी। बच्चों के बाबा और बेटी और बेटा साथ में ये सब चले गए अंदर बेकरी के अंदर और यहाँ से ये वीडियो यही शूट करेंगे क्योंकि बच्ची है ना छोटी। एक तो हम सफ़र करके आए हैं, फिर माह रमज़ान है, सहरी और अफ्तारी में भी बच्चे साथ ही होते हैं तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो बच्ची बहुत ज़िद कर रही थी, कुछ फ्रोज़न हमें सामान लेना था। तो बच्चों के जो बाबा है ना वो बच्चों को लेके अंदर चले गए थे और यहाँ से जो चीज़ें मतलब चाहिए थी वो ख़रीद ली थी। और मैं हैरान थी कि जो चीज़ हमारे शहर में 1200-1300 रुपये का एक पैकेट फ्रोज़न चीज़ का मिल रहा है ना वो 700-800 रुपये का बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल रहा था। तो कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा है बड़े शहर में रहने का कि आपको बहुत सस्ती और मुनासिब कीमत पर फ्रेश और ताज़ा चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखें मेरी बेटी को ज़रा हर चीज़ इसको उठानी है, चेक करनी है और जौन सी चीज़ पसंद आनी है वो सब इनको ख़रीदनी भी है। बच्चों के साथ ही ज़िंदगी है। अगर बच्चों की छोटी छोटी सी ये ख्वाहिशात होती हैं और हर वालिदैन चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा स्टॉक लगा हुआ है, ईद का स्टॉक है, ईद का सामान है, डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था यहाँ पर चीज़ों पे, 1 बाय 1 गेट फ्री भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। बस फिर हमें इतनी ज़्यादा पता, आपको मैंने पिछले व्लॉग्स आप मेरे देखते हैं कि मैंने ईद की सारी तैयारियाँ पहले कर चुकी थी। हमें कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदना था, बस वैसे कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर घूमना फिरना था। तो बस हमने कुछ सामान देखा और ये जब हम क्रॉकरी की दुकान पर पहुँचे ना तो बड़े ही दुकान पर नहीं सॉरी सेक्शन में हम पहुँचे तो बड़े ही प्यारे खूबसूरत ये छोटे छोटे से मसाले के जार्स थे, कंटेनर्स थे, इतनी प्यारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए क्योंकि एक तो हम इन्हें ख़रीद नहीं सकते, दूसरा मेरे पास इतना प्यारा किचन नहीं है, तीसरा इतना खूबसूरत कोई जगह नहीं जहाँ मैं इनको लगा पाऊँ। चलें कोई बात नहीं, इनको देख कर ही हम दिल को खुश कर लेते हैं जब कभी बहुत अच्छा बहुत प्यारा घर हुआ, बहुत खूबसूरत सा किचन हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ज़रूर ख़रीदेंगे। देखने में
और देखकर विंडो शॉपिंग करने में कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह जो है ना इंसान सीखता है अपनी ज़िंदगी से कि जब हम कभी अपना अच्छा सा घर बनाएंगे तो हमारे जहन में क्या क्या आइडियाज़ होंगे, हम क्या क्या ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टॉवल्स हैं मैं ये देख रही थी, हमारे शहर से ये डबल कीमत पे यहाँ लगे हुए थे। कुछ चीज़ें हैं वो हमारे शहर में सस्ती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर सस्ती मिल रही है। और ये देखें बहुत ही नाजुक, बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी लगी हुई थी। बच्चों को मैंने इनके बाबा के साथ आगे भेज दिया। फिर मैंने बड़े ही आराम से ये सारी वीडियो मैंने शूट की। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी, शीशे की भी थी और प्लास्टिक के जो बर्तन थे मैं सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लगे हुए थे। हर चीज़ को मैंने देखा, सबकी मैंने वीडियो बनाई। अब हम आ गए हैं बच्चों के फेवरेट पार्ट, बच्चों की फेवरेट जगह पर चलें जी। अब यहाँ पर होगी दिल खोल के शॉपिंग, कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है कि गिरा देंगे या तोड़ देंगे या फोड़ देंगे। बस जो जो चीज़ें बच्चों को चाहिए थी, जो जो चीज़ें उनको पसंद थी, बस उठाते रहे और लेते रहे और अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें जो है ना वो सब लोग ख़रीदते रहे। होता ही है ना कि खातून खाना सुबह से शाम और शाम से रात तक बच्चों और घरदारी में उलझी रहती है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बस एक छोटी सी खुशी होती है ऐसे घर से बाहर निकलना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करना और कुछ थोड़ा अलग शहर में जाना। और ये देखें यहाँ पर ना ये डॉग्स, बिल्ली, कुत्तों का पूरा एक खाने, जो वो खाना वगैरह उनको देते हैं, उनको नहलाने के लिए जो शैम्पू। हमने तो कभी कुत्ते बिल्ली रखे ही नहीं है, ना हमें पता है, लेकिन जो लोग रखते हैं उनको पता होगा। ये काफ़ी मतलब उन्होंने सहूलत है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रखे हुए पेट्स वगैरह, वो यहाँ से ले सकते हैं। सॉरी, मैंने कुत्ते बिल्ली बोल दिया था। पेट्स लोग उनको पालते हैं, बहुत मोहब्बत से रखते हैं, तो उनका सेक्शन बना हुआ था। उसके बाद ये देखिए बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। हमने सिर्फ ये थोड़ी सी चंद एक चीज़ें ली थी जो कि हमें चाहिए थी, बच्चों की थी, और कुछ फ्रोज़न आइटम्स थे जो कि हमें बनाने थे सहरी में, अफ्तारी में। बस ये हमने चीज़ें ली और उसके बाद बस अब चलेंगे हम वापस। और वापस आते हुए बिना मुझे बड़ी ही प्यारी किचन की चीज़ें नज़र आई तो मैंने उनकी वीडियो शूट की। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बड़ी प्यारी टोकरियाँ थी, ये देखें अपने आप हिलने वाली, इनके अंदर चीज़ें डाल दें तो बस फिर ये मानो रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे अपनी चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि हमें बिल बनवाना है तो फिर चीज़ें तो उनको रखनी पड़ेंगी काउंटर पे, तभी बिल बनेगा। बस फिर मानो को बहला के फुसला के अपनी तरफ ध्यान लगा के इनके बाबा ने जितना भी बिल बना था सब पे किया। वापस चलते हैं। वापसी पर भी हमें ना लिफ्ट के ज़रिए हम लोग बाहर आए और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। बहुत ही अच्छा मतलब एक फैमिली टाइम था, कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त हमने गुजारा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, यही थी मेरी आज की एक अच्छी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को जब तक ये व्लॉग पहुंचेगा ईद आ चुकी होगी, तो आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घर, अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां देखना नसीब करे। और हर एक खातून खाना को रब्बुल आलमीन अपनी औलाद की तरफ से, अपने खामन की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से दिली और ज़हनी और कल्बी सुकून अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ईद की खुशियों में इस वक्त रोए ज़मीन पर जो कोई मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबतों में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी गैब से मदद फरमाए। और मुल्क पाकिस्तान पर भी रब्बुल आलमीन अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। इन्हीं ढेर सारी दुआओं, इल्तिजाओं और रब्बुल आलमीन की रहमतों की उम्मीद रखते हुए रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नए व्लॉग, किसी एक नई वीडियो, किसी बहुत ही इंफॉर्मेशन और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों और मेरे घर वालों को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।